नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे जैसा कि हमारे एक दुर्लभ ग्रंथ जिसको कहते हैं भविष्य मालिका। भविष्य मालिका में एक नहीं है तो बहुत सारी उसमें जो प्रेडिक्शन आगे होने वाला है उसमें से एक बड़ी जो आजकल चर्चित है कि क्या धरती का अंत निश्चित है, खत्म होने वाली है। जैसा उसमें बताया कि पूरी दुनिया में 64 करोड़ लोग बचेंगे। तो पहली तो बात यह है कि जो ओरिजिनल भविष्य मालिका है वो केवल पुरानी जो उड़िया भाषा में थी उसी में है। उसकी कॉपीज जितनी बाजार में बिक रही हैं वो सारी नकली हैं, या किसी एक व्यक्ति ने कभी पढ़ी है, उसने दूसरे को बताई, तीसरे को, वो जानकारी ऐसे हो गई। तो वैसे ही न्यूज़ चैनल वालों ने ये सब आगे से आगे बताना शुरू कर दिया है। किसी के पास भी नहीं ओरिजिनल हो, कोई शायद ही विरला ही हो किसी के पास उससे मिलती जुलती या प्योर जानकारी हो जो उसमें लिखी हुई है। लेकिन फिर भी जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं वो चीज़ आज डिस्कस करते हैं। जैसा उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में 64 करोड़ लोग बचेंगे और भारत में 33 करोड़, यानी कि जहां पे आजकल भारत में है तो 100 करोड़ लोग लॉस हो जाएंगे। तो जैसा उसमें लिखा हुआ है, कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होने वाला है, आप देख के बताएं। तो देखिए, इसमें पहले मेरा काम जो है वो हीलिंग का है। नेगेटिविटी बांटना, किसी को दुख पहुंचाना ये काम नहीं है। मैं सीधी वो चीज बता सकता हूं जिससे व्यक्ति सेफ हो जाए यदि ऐसा होने वाला हो। क्योंकि जो होने वाला समय है मुझे उसके बारे में, भविष्य मालिका के बारे में परफेक्ट नहीं पता कि उसमें अगले जो वो मैंने आज ही वीडियो देखी, उसमें जो आपको बता रहा हूं भविष्य मालिका से संबंधित, तो वो उसमें बताया हुआ है कि ये आने वाले 4 या 5 साल, क्योंकि जो कुछ मुझे आभास हुआ वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। अब लोग पूछते हैं आप देख के बताएं, तो देखने की हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और वो क्षमता बनती है उसकी इच्छा के ऊपर। व्यक्ति जीवन में सूक्ष्म दृष्टि से क्या देखना चाहता है। आज मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, जीभ मेरी कट हो गई थोड़ी। तो व्यक्ति देखना क्या चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा वो भविष्य को देखना चाहता है, भविष्य में कौन से सन में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी एक ही संकल्प को लेके थर्ड आई के ऊपर काम करे, उसको वो चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद पाना है, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो उनको वैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कुछ सभी का अपना अपना संकल्प होता है तो उनको वैसी ही दृष्टि प्राप्त होती है। तो मेरी तो बहुत बार इफेक्टेड हो जाती है। कारण ये है, मुझे मेरा काम हीलिंग का है, बहुत बार नेगेटिविटी का अटैक होता है। एक बार दिखना कई बार कम हो जाता है, दोबारा धीरे धीरे वो बढ़ती है। लेकिन जो मेन बात बताने की है वो ये है कि यदि ऐसा होने वाला ही है, क्योंकि आज तक उसमें जो जो कुछ लिखा गया है वो सब कुछ सत्य हुआ है और पूरा 99% वो हुआ है। तो आगे भी फिर इस बात की उम्मीद तो है, यदि उसको देखें, उसके चिन्ह भी बताए थे। जैसे भगवान के जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या अपशुकन घटित होंगे। उस मंदिर की विशेषता यह है कि उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, चारों तरफ पक्षी होंगे कहते हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है, मेरे पास वहां के काफी स्टूडेंट्स भी हैं उधर के, तो उस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। वहां बैठने की तो बात ही गलत, हो ही नहीं सकता। वहां का जो झंडा है पुरी का, यदि हवा इस दिशा को चल रही है, सब कपड़े इस तरफ उड़ रहे हैं, तो वो उल्टी दिशा में उड़ता है। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान की दृष्टि में हो ही नहीं सकती, लेकिन हुई हैं। तो उसमें बहुत सारे चिन्ह बताए गए थे। उसके ऊपर एक चक्र लगा हुआ है कि जब ये टेढ़ा हो जाएगा तब समझें विनाश का समय है। मंदिर में खून के छींटे आ जाएंगे तब समझें ये भी संकेत है कि विनाश का समय है दुनिया का। जब झंडे में आग लग जाए तब भी वो भी हो गया। ये सारी चीजें हो गई हैं। खून के छींटे भी वहां पे आ चुके हैं। जो ऊपर चक्र लगा है भगवान का वो भी टेढ़ा हो चुका है। पीछे सुनामी जब समुद्र से पानी आया था बहुत ज्यादा, वो भी टेढ़ा हो चुका है। कुछ धामों के बारे में ऐसा लिखा है
कि वो विलुप्त हो जाएंगे, वहां से भगवान चले जाएंगे, भगवान की प्रतिमाएं वहां से हटा दी जाएंगी, कुछ चीजें वहां पे बाकी हैं, वहां भगवान का अपमान होगा। एक बार जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो पुजारियों में पिछले कुछ साल कहते हैं पहले पिछले समय में बहस हुई थी, जिस कारण वो निर्धारित समय पे यात्रा और कुछ जो रस्में होनी थी वो नहीं हो पाई। तो यानी कि जितनी चीजें थी, गिद्ध का वहां पे बैठना, कोई पक्षी वहां पे ऊपर उड़ नहीं सकता, उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र है और सीधी इतनी तीव्रता से ऊपर से जुड़ी हुई है। ये कैसे होता है थोड़ा सा इसका बताता हूं। जैसे आप टॉर्च से लाइट लगाते हैं, यहां मैं टॉर्च जलाऊं, उसकी लाइट सीधी सीध में जाती है। उस मंदिर की ऊर्जा कैसे है, इतनी प्रचंड है कि कोई आदमी यदि एक खुली आंखों से देख ले, उसको भगवत कृपा से दिख जाए, तो कुछ देर के लिए आंखों से दिखना बंद हो जाए, इतनी तेजी से वहां की दिव्य लाइट ऊपर जुड़ी हुई है, उसकी सीधी ऊपर परमात्मा से, उस मंदिर के स्थान की। इस कारण वहां कोई पक्षी उड़ नहीं पाता। लेकिन जब ऐसा घटित होना होता है तो दिव्यता कम हो जाती है। अब वहां पे आके एक गिद्ध पक्षी बैठ गया, जो कि सबसे गलत उन्होंने बताया था कि ये विनाश का समय है। यदि ऐसा होता है और ये बिल्कुल यही समय होगा अगले 2, 4, 5 साल में, क्योंकि जो कुछ मुझे आभास हुआ तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जैसा मुझे लगा था उसको परफेक्टली बिल्कुल सही कई बार हम डिकोड नहीं कर पाते। चीजें प्रकृति दिखा देती है, लेकिन वो घटित होने के बाद में समझ में आती हैं कि इसका क्या अर्थ था। तो बिल्कुल कई बार परफेक्टली डिकोड नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने कहा, सूर्य की तरफ से कुछ आएगा तो वो कुछ भी हो सकता है, शायद कहीं मैं भी गलती कर दूं उसको डिकोड करने में। कई बार प्रकृति दिखाती है, कई बार नहीं दिखाती। हमारे लिए अच्छा हो तो प्रकृति दिखा देती है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मैं कुछ देखूंगा। मेरे देखने से कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता। प्रकृति की इच्छा होती है तो वो टीवी चला देती है पूरा, तब नजर आ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा काम हीलिंग का है, आपको सुरक्षा कैसे मिल सकती है वो चीज मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। सिर्फ उसके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब लोग ऐसी वीडियो देखने लग जाते हैं एक के बाद दूसरी तीसरी, तो बहुत सारी चीजें आगे आने लग जाती हैं। यूट्यूब वैसी ही वीडियो आपको रिकमेंड करने लग जाता है। तो नेगेटिविटी के चक्कर ना पड़े। अगर धरती के ऊपर आपको पता है कांटे हैं तो चप्पल पहन ले, आपको कांटा नहीं चुभेगा, बात खत्म। अपनी सुरक्षा का प्रबंध करें। सुरक्षा का प्रबंध क्या है इस समय पे? हालांकि एक साइन मुझे और भी मिला था, लेकिन चलो उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ कई बार साइन ऐसे होते हैं वो बिल्कुल पर्सनल होते हैं। कुछ साइन ऐसे होते हैं जो आप लोगों के लिए प्रकृति दे देती है। अब मेरे उतना वश में नहीं होता, लेकिन ये प्रकृति की इच्छा होती है तो आप तक पहुंचती हैं वो चीजें। आपको बेशक कितना भी लगे कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, आपको ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं तो दिखता है ये हो रहा है प्रकृति की इच्छा से। तो करें क्या? यदि आप चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन मिले, कम से कम सिंपल चीज है, आप भक्ति में लग जाएं। भक्ति में लग जाएं। भक्त की सुरक्षा निश्चित होती है। वो कैसे होती है? यदि कहीं पे तूफान आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, जब कोई भक्ति में लगा होता है तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया एक टॉर्च लाइट जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी से ऊपर से आने वाली लाइट हमसे टच हो जाती है, हमसे जुड़ जाती है। मैंने कई बार ऐसे लोग देखे यूट्यूब के ऊपर भी जो ज्ञान की बातें बताते हैं, पाठ भजन से बताते हैं, तो उनका कनेक्शन इस तरह से नाभि से उठ के, किसी का मूलाधार से उठ के, किसी का थर्ड आई से, किसी का सहस्रार से, वो उठ के ऐसे लाइन जाके ऊपर जुड़ी होती है उनकी सूक्ष्म रूप से। जब आप भक्ति करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जाप, पूजा, हवन, रेकी, ध्यान, कुछ भी कर लें, ये देखने में आपको अलग अलग लगेंगे कि पूजा अलग है, पाठ अलग है, मंत्र जाप अलग है, रेकी अलग है, ध्यान अलग है। ये एक ही चीज है, परमात्मा तक जाने के रास्ते हैं। कुछ भी आप करने लग जाएं, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। यदि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है तो आपको पहले वो चीजें प्रकृति दिखा देगी कि ऐसा करो, इससे बचने का मार्ग क्या है वो भी दिखा देगी। हो सकता है यदि ऐसा हुआ तो ये मोबाइल्स वगैरह भी बंद हो जाए, चाहे थोड़े टाइम के लिए, चाहे लंबे टाइम के लिए। तो ये जानकारी प्रकृति आगे यदि उस टाइम पे नहीं पहुंचाना चाहती तो मोबाइल भी बंद हो जाएंगे। तो आप क्या करें, रोज नित्य नेम बना लें। सुबह भी 1 घंटा
पूजा पाठ में लगाना है, शाम को भी लगाना है। ये बचने का वैसे ही है जैसे धरती के ऊपर कांटे, आप मजबूत बूट पहन लो, चप्पल पहन लो, आपको कांटे नहीं चुभेंगे। कांटे वहां पे हैं, सब कुछ है, आपके बचाव का प्रबंध हो गया। प्रकृति में भी ऐसा ही होता है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको इस समय पे ये होना है तो नेट होना ही है, उससे बचाव होता है। ये मैंने सैकड़ों बार देखा है। हमारे साथ घटित होने वाली घटनाएं टल जाती हैं, बहुत भयंकर आपको कष्ट होने वाला है, इतने से आपका निपटारा हो जाएगा, होगा जरूर, थोड़ा सा हो जाएगा। 10 फुट का होने वाला है आपके साथ, 1 इंची में आपका निपटारा हो जाएगा, कर्म भी निकल जाएंगे, बचाव भी हो जाएगा। तो एक काम करें, यदि आपकी रुचि ध्यान में हो तो ध्यान मेडिटेशन करना शुरू कर दें। आपकी रुचि रेकी में हो कि तीव्रता से गति करनी है अध्यात्म में, तो रेकी करना शुरू कर दें। पूरा नहीं सीख सकते, जितना यहाँ पे बताया हुआ है उतना ही करना शुरू कर दें। अगले दिन में मैं यहाँ पे रेकी की अटेन्मेंट सभी को दूंगा, 1 लेवल की, क्योंकि ज़्यादा लंबा यहाँ पे प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो 1 लेवल यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। दूसरा, उसमें कर्म भी जुड़ जाते हैं। यदि पूरा का पूरा विद्या ऐसे ही देने लग जाएं तो आप केवल जुड़ जाएं परमात्मा से, किसी भी तरीके से जुड़ जाएं। मेरा केवल यही लक्ष्य है और कुछ नहीं। बाकी तो प्रकृति ने पालन करना होता है, धन संपदा वो 50 मार्ग खोल देती है, उसकी दिक्कत नहीं होती, एक बार जुड़ने की देर है। तो जैसी आपकी रुचि हो वैसे ही पाठ, भजन, मंत्र जाप कुछ भी करना शुरू कर दें। धीरे धीरे जब आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। दूसरा, आपको संकल्प रखना होगा जब आपने साधना शुरू करनी है। साधना किसको कहते हैं? यानी कि आप कुछ भी करें, पाठ, पूजा, मंत्र जाप, नाम जप, रेकी, ध्यान, जो भी करें उसको हम साधना कहते हैं। अपने आप को साधना, मन को साधना, शुद्ध करना, पवित्र करना। तो आप एक संकल्प रखें कि हे परमात्मा, हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें पल पल पे आप गाइड करते रहें, यही हमारा संकल्प है। एक दिया जला लें, हाथ में पानी डाल लें, भगवान को दिया अर्पित कर देना, वहीं पे संकल्प करें कि हम ये जो पाठ, पूजा, मेडिटेशन कर रहे हैं, यदि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो प्रकृति उससे हमारी रक्षा करे। इतना संकल्प आपने जल हाथ में लेके करना है। अपना नाम, एड्रेस भी बोल दें, पूरा कहाँ रहते हैं राज्य में, पूरा संकल्प करके। जैसे मैं हूं, कुछ लोग समझेंगे नहीं मैं हूं, मैं अपना नाम बोल दूंगा, एड्रेस, अपना गोत्र बोल दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि जो मैं अब साधना शुरू कर रहा हूं, यदि भविष्य में कुछ भी बुरा होने वाला हो तो प्रकृति ये पाठ, भजन जो भी हम कर रहे हैं ये हमारी उससे रक्षा करे। ये बोल के उस जल को मैं छोड़ दूंगा भगवान के श्री चरणों में। इतना संकल्प करके आप साधना शुरू कर दें। यदि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो कोई करोड़ों तक तो पहुंचेगी नहीं, उतने ही लोगों तक जाएगी जितने तक परमात्मा पहुंचाना ही चाहता है। जिनको बचाना है परमात्मा ने, उतने लोगों तक पहुंच जाएगी, चाहे वो हजारों हो, चाहे लाखों हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अगर उस ग्रंथ की भी बात करें तो उसमें जितनी प्रोडिक्शन बताई गई है, जो कुछ, वो आज तक हर चीज सत्य हुई है। लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा समय है, ये है या वही है। लेकिन जैसा कि उसमें समय, सन सब कुछ बताया हुआ है, इत्यादि इत्यादि हर चीज। कहते हैं पाकिस्तान के बारे में भी बताया हुआ कि पाकिस्तान होगा, क्योंकि वो 600 वर्ष पहले लिखा गया था। तब कोई पाकिस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश नहीं था, ये सब देश थे ही नहीं। लेकिन कब लिखा उन्होंने? 600 वर्ष पहले। वहां पे लिखे हुए हैं नाम कि ये है। जितने मैंने ओरिजिनल लोगों की उड़िया भाषा में ट्रांसलेट की हुई देखी है, तो उसमें लिखा हुआ है। मतलब पूरे चांस तो हैं, बाकी प्रकृति की प्रकृति जाने। लेकिन यदि ऐसा होने वाला है तो आप अपनी सुरक्षा का प्रबंध करें, यही प्रबंध है, दूसरा कुछ नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, कुछ भी करें, आपका मन लगे ना लगे, आप करते जाएं। धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण होता जाएगा, आप अपने आप जुड़ जाएंगे परमात्मा से। और जब जुड़ा हुआ कोई होता है तो उसको जो भी कुछ होने वाला होता है, या तो भगवान स्वयं आपके उसकी रक्षा करते हैं, या किसी दूसरे प्रबंध के द्वारा उसकी रक्षा और सुरक्षा हो जाती है। तो यही एकमात्र विकल्प हमारे पास है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। क्योंकि यदि
यह घटनाएं शुरू हो जाएं तब आप करें, तो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाता कनेक्शन, हम जुड़ नहीं पाते भगवान के साथ, उसमें भी समय लगता है। तो अभी से अपना पाठ भजन शुरू कर दें आप, फिर मान के चले 100% सुरक्षा होगी ही होगी। चाहे भगवान शंकर क्यों ना आके आपकी सुरक्षा करें, वो स्वयं कर लेते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, जो उनसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।